बॉलीवुड में यूं तो सितारे करोड़ों रुपए कमाकर शानदार जिंदगी जीते हैं, लेकिन वक्त कई बार करवट लेता है और राजा भी रंग हो जाता है। बॉलीवुड में भी कुछ ऐसी हस्तियां रही हैं जिनकी एक समय सिनेमा की दुनिया में डंका था, लेकिन वो अंतिम समय में एकदम तन्हा और तंगहाल हो गए। इनमें एके हंगल, भारत भूषण, भगवान दादा और परवीन बाबी जैसी दिग्गज सितारों के नाम लिए जा सकते हैं। तो आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे हस्तियों के बारे में जिनकी किस्मत ने एकदम से ऐसी पलटी मारी कि वह गुमनामी में कहीं खो गए। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि मेरे हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर कीजिएगा। भारत भूषण। गुजरे जमाने के पॉपुलर एक्टर भारत भूषण ने अपने करियर में कालिदास, तानसेन, कबीर, बैजू बावरा और मिर्जा गालिब जैसे एक से बढ़कर एक लोगों की भूमिका निभाई। हालांकि जिंदगी के आखिरी दिनों में उनकी हालत बेहद खराब हो गई थी। यहाँ तक कि 27 जनवरी 1992 को बेहद तंगहाली में उनकी मौत हुई थी। भक्त कबीर फिल्म के बाद तो जैसे भारत भूषण की किस्मत ही खुल गई थी। इसके बाद उन्होंने भाईचारा, सावन, जन्माष्टमी, बैजू बावरा, मिर्जा गालिब जैसी कई फिल्में की। ये वो दौर था जब किस्मत भारत भूषण पर मेहरबान थी। देखते ही देखते उन्होंने मुंबई में न सिर्फ कई बंगले खरीद लिए बल्कि महंगी महंगी कारें भी खरीद ली। इसी बीच भारत भूषण के बड़े भाई रमेश ने उन्हें प्रोड्यूसर बनने की सलाह दी। इस पर भारत ने बड़े भाई का कहना माना और कई फिल्में प्रोड्यूस की। इनमें से 2 फिल्में बसंत बहार और बरसात की रात सुपर हिट हुई और भारत भूषण माला माल हो गए। उनके पास काफी पैसा आ गया। इन सुपर हिट फिल्मों के बाद भारत भूषण के भाई रमेश ने उन्हें और फिल्में बनाने के लिए उकसाया। साथ ही ये भी कहा कि एक फिल्म में मेरे बेटे को हीरो बना दीजिए। भारत भूषण ने भाई की बात मान ली और उनके बेटे को हीरो कास्ट किया। लेकिन अफसोस कि बाद में उन्होंने जितनी भी फिल्में बनाई वो सब फ्लॉप होती गईं। ऐसे में भारत भूषण कर्ज में डूब गए और पाई पाई को मोहताज हो गए। भारत भूषण ने जितना कमाया था वो सब कुछ गवा दिया। उनके बंगले बिक गए, कारें बिक गई, फिर भी वो कहते रहे मुझे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन जब एक दिन उन्हें अपनी लाइब्रेरी की किताबें रद्दी के भाव बेचनी पड़ी तो वो तड़प उठे। जिंदगी के आखिरी दिनों में भारत भूषण काफी परेशान हो गए थे। इज्जत, दौलत, शोहरत सब तबाह हो चुका था। महंगी गाड़ियों में घूमने वाला टॉप मोस्ट हीरो अब लोगों को बस की लाइन में खड़ा दिखता था। भारत भूषण कहते थे मुझे उस वक्त सबसे ज्यादा तकलीफ हुई जब एक प्रोड्यूसर ने मुझे कहा कि मेरी फिल्म में एक छोटा सा रोल है जूनियर आर्टिस्ट का, अगर तुम करना चाहते हो तो कर लो। मजबूरी में भारत भूषण ने वो रोल किया, सिर्फ एक वक्त की रोटी के लिए। भारत भूषण आखिरी दिनों में बहुत ज्यादा बीमार हो गए थे, लेकिन अफसोस कि ना तो कोई इलाज करवाने वाला था और ना ही कोई उनकी अर्थी उठाने वाला। भारत भूषण ने अपने आखिरी वक्त में कहा था मौत तो सबको आती है लेकिन जीना सबको नहीं आता, और मुझे तो बिल्कुल नहीं आया। परवीन बाबी। सिल्वर स्क्रीन पर उनकी जिंदगी में जितनी चमक दिखती थी, असल जिंदगी में उतनी ही वो अंधेरे में डूबी थी। परवीन अपनी लव लाइफ को लेकर हमेशा चर्चा में रही। उनका अफेयर महेश भट्ट के अलावा डैनी और कबीर बेदी से भी रहा, लेकिन महेश भट्ट के साथ उनकी प्यार भरी कहानी का बेहद दर्दनाक अंत हुआ था। फेमस मैगजीन फिल्म फेयर को दिए एक इंटरव्यू में महेश भट्ट ने अपनी और परवीन के रिश्ते को लेकर कई राज खोले थे। साथ ही उनकी मौत पर दुख भी जताया था। परवीन बाबी ने नमक हलाल, दीवार, अमर अकबर एंथोनी और कालिया जैसी कई हिट फिल्में दी। अंतिम दिनों में वो बॉलीवुड से बहुत दूर हो चुकी थी। मानो परवीन बॉबी को उनके आखिरी दिनों में सबने भुला दिया था। एक कामयाब जिंदगी, खूबसूरती, खूब सारा पैसा भी उन्हें शायद कभी वो सब नहीं दे पाया जो वो हमेशा से चाहती थी। अधूरी ख्वाहिशों के साथ परवीन बॉबी ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। एके हंगल 52 साल की उम्र में शोले, शौकीन और बावर्ची जैसी हिट फिल्मों में नजर आए। एके हंगल के पास कभी स्टार का रुतबा नहीं रहा।
वह हीरो या विलन ना होकर एक चरित्र अभिनेता थे। 55 साल की उम्र में फिल्म लाइन में एंट्री मारने वाले हंगल को उनकी उम्र की वजह से ज्यादातर बड़े बुजुर्गों के ही किरदार निभाने को मिले। पर्दे पर पिता, दादा, चाचा, दोस्त, नौकर के तमाम किरदारों में मजबूर और निरीह दिखने वाले हंगल की असल जिंदगी भी आखिरी वक्त में बहुत दर्दनाक रही। बॉलीवुड में नाम तो बहुत कमाया लेकिन पैसा नहीं कमा सके। A.K. हंगल अपनी रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करने का संघर्ष करते इस दुनिया से 95 की उम्र में रुखसत हो लिए। बॉलीवुड के इस शोर शराबे और चमक धमक में हंगल के गुजर जाने का सन्नाटा कहीं दब गया। शायद तभी उनके आखिरी सफर पर बॉलीवुड के बड़े नामों की मौजूदगी नदारद थी। भगवान दादा, एक समय में फिल्म इंडस्ट्री में इनका सिक्का चलता था। उनके सपने तब टूट गए जब उनकी झमेला लवेला जैसी फिल्म फ्लॉप रही। भगवान दादा को इन फिल्मों के फ्लॉप होने के बाद अपना जुहू वाला बंगला और 7 कारें बेचकर चौल में जाकर रहना पड़ा। भगवान दादा के आखिरी वक्त में ज्यादातर लोगों ने उनका साथ छोड़ दिया था। केवल संगीतकार सी रामचंद्र, एक्टर ओम प्रकाश और गीतकार राजेंद्र कृष्ण उनके साथ रहे और उनसे मिलने के लिए चौल में जाते थे। 7 फरवरी 2002 को हार्ट अटैक से भगवान दादा का निधन हो गया। मिताली शर्मा, एक्ट्रेस मिताली शर्मा इंडस्ट्री का जाना माना चेहरा है। मिताली ने टेलीविजन के साथ साथ बॉलीवुड की कई फिल्मों में भी काम किया है, लेकिन एक वक्त ऐसा आया जब मिताली की मुश्किलें बहुत बढ़ गईं। उनको काम मिलना बहुत मुश्किल हो गया और वो इस वजह से डिप्रेशन में चली गईं और उनकी हालत इतनी भद्दड़ हो गई कि उन्हें भीख मांगते और चोरी करते भी पकड़ा गया। बॉलीवुड जितना चमक धमक से भरा हुआ है, उसके अंदर उतना ही कालापन है। यहाँ पर उगते हुए सूरज को पूरी दुनिया सलाम करती है, लेकिन डूबते हुए सूरज को कोई देखना भी पसंद नहीं करता। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में से किसी के बारे में भी अगर आप जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा। मैं उनके ऊपर फुल वीडियो बनाऊंगी। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर दे।